आचार्य चाणक्य जी से किसी ने पूछा, सुखस्य मूलम किम, सुख का मूल क्या है? तो आचार्य चाणक्य जी उत्तर देते हैं, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। अब वर्तमान समय में इस बात पर कई बातें हैं, कई विचार हैं कि धर्म क्या है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर, हम समाज के अंदर उन लोगों को देखते हैं जो केवल तिलक लगाने को धर्म मानते हैं। हम उन लोगों को भी देखते हैं जो केवल चोटी बढ़ाने को अपना धर्म मानते हैं। आप उनको भी देखते हैं जो एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं, वो उसको धर्म मानते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपने बाल ही नहीं कटवाता, बाल बढ़ते रहते हैं, उसी को धर्म मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज से ही चला आ रहा है, बहुत लंबे काल से धर्म की अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग मान्यताएं लोगों ने मान ली। यहाँ तक कि धर्म का स्वरूप बिगड़ करके यहाँ तक आया। स्वामी श्रद्धानंद जी जब वो मुंशी राम थे, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर एक घटना लिखी। कहते हैं उनके पिता का नाम था नानक चंद, जो कोतवाल थे, और उस समय कोतवाल की कितनी वैल्यू होती थी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहते हैं नानक चंद जी के भाई आए। नानक चंद जी ने अपने कार्यों के लिए, घर के कामकाज के लिए एक ब्राह्मण नौकर रखा हुआ था जो बिहार से आया था, जिन्हें पूर्बिया कहते हैं, यहाँ पर भी कहते होंगे। एक पूर्बिया ब्राह्मण अपने कामकाज के लिए रखा हुआ था, और उसका नियम था कि वो जो चौका चूल्हा होता था जहाँ पर भोजन बनता था, जो रसोई थी, वहाँ पर वो केवल एक अपनी धोती पहन करके जाता था। इसके अलावा वो कोई और वस्त्र नहीं पहनता था। नानक चंद जी के भाई आए हुए थे, वो हुक्का पीते थे। वो नौकर किसी काम से बाहर चला गया, और जब वो बाहर चला गया तो उनको हुक्का पीने की तलब हुई, तो हुक्का भरने के लिए वो कपड़े पहन करके ही उस स्थान पर चले गए। उसने लीप करके बहुत अच्छे से तैयार कर रखा था। और जब वो थोड़ी देर के बाद बाजार से आया वो नौकर, और उन्होंने देखा नानक चंद जी के भाई कपड़े पहन करके मेरे चौके चूल्हे में चले गए हैं, मेरी रसोई में चले गए हैं, तो हंगामा मचा दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने तो मेरा धर्म भ्रष्ट ही कर दिया। अनेक बातें नानक चंद जी के भाई को सुनाई। वो उदास मुंह लेकर के बैठ गए चारपाई पर। नानक चंद जी आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ? कहते हैं तुमने कैसे नौकर रखे, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हारा घर का नौकर भी मेरी बेइज्जती कर देता है, कैसे व्यक्ति रखे हुए हैं? तो उन्होंने अपने उस ब्राह्मण नौकर को बुलाया और पूछा क्या बात हुई, तुमने ऐसा क्यों किया? तो व्यक्ति कहता है देखो, मैंने चोरी भी की है, मैंने झूठ भी बोला, मैंने बहुत गलत काम किए, लेकिन मैंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या कहता है? मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, और भी गलत काम किए, लेकिन मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मतलब कपड़े ना पहन करके जाना रसोई में, वो झूठ बोलने से, चोरी करने से कुछ भी नहीं है उसके आगे। कपड़े पहन करके जाने से धर्म भ्रष्ट हो गया, और झूठ बोलने से और चोरी करने से नहीं हुआ। तो वहां पर मुंशी राम जी लिखते हैं ये धर्म का स्वरूप था, ये धर्म का स्वरूप था। आप किसी भी चीज को देखना, परमपिता परमेश्वर ने प्रत्येक वस्तु को धर्म में बांधा। हमारे कानों का धर्म परमात्मा ने सुनने का बनाया, तो ये सुनते हैं। परमात्मा ने आंख का धर्म देखना बनाया, तो ये देखते हैं। परमात्मा ने वाणी का धर्म बोलना बनाया, तो ये बोलती है। प्रत्येक चीज धर्म के अंदर बंधी हुई है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के कान सुनते हैं और मुसलमानों के कान खाना खाते हैं, ऐसा होता है क्या? हिंदुओं की आंखें देखती हो और मुसलमानों की जीभ देखती हो, ऐसा होता है क्या?
नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, परमात्मा ने सबको एक धर्म के अंदर बांधा। ये तो अलग अलग नियम लोगों ने बना लिए कि तुम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करोगे तो हम हाथ खोल करके करेंगे, तुम यदि आलती पालती मार करके पूजा करोगे तो ना हम खड़े होंगे ना हम बैठेंगे, हम बीच में ही लटक करके करेंगे। तुम सीधे तवे के ऊपर रोटी बनाओगे तो हम उल्टे तवे पर रोटी बनाएंगे, है ना। ये तो हमने अपने हिसाब से बना लिए, लेकिन परमात्मा ने केवल एक ही धर्म बनाया, वो वैदिक धर्म बनाया, जिसके कारण सभी लोग सुखी रहते थे। और महर्षि व्यास कहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी कोई व्याख्या नहीं, महर्षि व्यास क्या कहते हैं, धर्म क्या है, आत्मा ना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार मैं दूसरों के साथ भी नहीं करूंगा, ये क्या है, ये धर्म है। बस इतनी सी बात को आप समझ लो। जो मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें अपशब्द कहे, तो हम दूसरों को भी अपशब्द ना कहें। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमें कोई गाली दे, तो हम दूसरों को भी गाली ना दे। जो आज धर्म के नाम पर हाहाकार मचा हुआ है, जो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर के ये कह रहे हैं और जो मारकाट मचा रहे हैं, कोई उनसे पूछे यदि हम ये काम करें तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, वो 1 मिनट में मना कर देंगे, वो नहीं चाहते। तो पता लगा कि ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म का नाम ही धर्म रख दिया, जैसे कल पूज्य आचार्य जी बता रहे थे। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आचार्य नरेश दत्त जी ने लिखी। धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, एक ईश की करे उपासना, एक ईश की करे उपासना, रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, एक ईश की करे उपासना, एक ईश की करे उपासना, रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म चराचर जगत का स्वामी, वो सबका पिता एक है। चराचर जगत का स्वामी, वो सबका पिता एक है। सबके शुभ अशुभ कर्म का जिसे पूरा विवेक है, सबके शुभ अशुभ कर्म का जिसे पूरा विवेक है। पृथ्वी सूरज और तारे, चंद्र आकाश बनाए, पृथ्वी सूरज और तारे, चंद्र आकाश बनाए, प्रभु की रचना काए, सभी प्रमाण है प्यारे। मुख्य नाम है ओम प्रभु का, वही है आनंद धाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, एक ईश की करे उपासन, एक ईश की करे उपासन, रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक। विश्व के सर्वेश्वर का
एक ही संविधान है, विश्व के सर्वेश्वर का एक ही संविधान है। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को दिया जान है, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को दिया जान है। ज्ञान ऋग्वेद के अंदर यजु में कर्म प्रधान है, उपासना साम वेद में अथर्व में वे विज्ञान है, उपासना साम वेद में अथर्व में वे विज्ञान है। सबसे पहले वेद की रचना माने जगत तमाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। एक ईश की करे उपासना, एक ईश की करे उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक। हिमालय से विंध्याचल अटक ब्रह्मपुत्र बताया, हिमालय से विंध्याचल अटक ब्रह्मपुत्र बताया। उसका जो मध्य भाग है वो आर्यवर्त कहाया, उसका जो मध्य भाग है वो आर्यवर्त कहाया। वेद अनुसार जीवन करता जो श्रेष्ठ कार्य, वेद अनुसार जीवन करता जो श्रेष्ठ कार्य, वही ईश्वर का पुत्र है, कहाता वही आर्य है, वही ईश्वर का पुत्र है, कहाता वही आर्य। आर्य कहाते थे अपने को श्री राम घनश्याम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। एक ईश की करे उपासन, एक ईश की करे उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक। महाभारत की फूट से भाग्य भारत का फूटा, महाभारत की फूट से भाग्य भारत का फूटा। पाखंड और अंधविश्वास से कर्म का नाता टूटा, पाखंड और अंधविश्वास में कर्म से नाता टूटा। कि रक्षक सोमनाथ है निकला विश्वास झूठा, कि रक्षक सोमनाथ है निकला विश्वास झूठा। महमूद गजनवी ने सभी मंदिरों को लूटा, महमूद गजनवी ने सभी मंदिरों को लूटा। अपनी गलती समझ नरेश पाखंड का ये परिणाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम। एक ईश की करे उपासना, एक ईश की करे उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम,
धर्म वैदिक आर्य नाम, एक ईश की करे उपासना, रोज सवेरे शाम।